सृष्टि ऐसी है कि वो जो कुछ कर रहा है वो आपे आपे उसके मन विच की चल रहा है कोई नहीं जान सकता, इसका भेद कोई नहीं लै सकता, इसका अंत कोई नहीं लै सकता। इसलिए भरम विच ना पैना कि सानू कोई दस देवेगा कि आने वाला समा कैसा है, ना पैना भरम विच। तो पातशाह ने यह गल समझाई है सानू कि अंत ना जापै क्या मन मंत, फिर कहते ने अंत न जापै कीता आकार। कहते इस गल का भी कोई अंत नहीं कि जदों उस परमात्मा ने इस सृष्टि नूं आकार दिता, इस सृष्टि विच दिसण वालियां वस्तुआं बनाईयां, कोई अंत नहीं, कोई इसका भेद नहीं। अंत न जापै पारावार, कहते इस सृष्टि का पारावार कोई नहीं, इसका अंत कोई नहीं। ये सृष्टि कित्थों शुरू होंदी है कोई नहीं जानता, ये कित्थे खत्म होंदी है कोई भेद नहीं लै सकिया, कोई अंत ही नहीं आंदा। पातशाह कहंदे ने खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। कहंदे कोई और छोर नहीं, कोई पारावार नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी इस गल ते मोहर लगाई है। वो कहंदे ने कुदरत कीम ना जानिए, केवड कादर सिरजनहारा, अंत बेअंत ना पारावारा। कहंदे कोई पारावार नहीं, उस बेअंत का कोई अंत नहीं, कोई और छोर नहीं। इस सृष्टि कित्थों शुरू हो रही है ते कित्थे खत्म हो रही है कोई अंत नहीं लै सकिया। अंत कारण केते बिल लाहे, पातशाह कहंदे ने उस सृष्टि का अंत लैण लही कितने ही जीव बिलख बिलख के चले गए, खोज खोज के चले गए, विलला के चले गए, कुरला के चले गए, पर किसी ने अंत ना लिया। अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाए। कहंदे अंत लिया ही नहीं किसी ने, कोई लभ ही नहीं सकिया, कोई ढूंढ ही नहीं सकिया अंत। इत्थों तक पातशाह दी बाणी कहंदी है, कहंदे ब्रह्मा जी ने भी अंत लैण दी कोशिश की सी। पुराणा दे अनुसार पुराणा विच जिक्र आउंदा है, कहंदे ब्रह्मा जी दी उत्पत्ति होई सी कमल दे फुल विचों। कहंदे एक दिन ब्रह्मा जी नूं क्रोध आया, कहंदे उन्होंने सोचिया कि इस कमल दे फुल दी की हस्ती है, की औकात है कि मैनू ये पैदा कर सके। कहंदे क्रोध विच आके ब्रह्मा जी ने उस कमल दे फुल नूं लत मार दिती सी। कहंदे भाणा इउं वरतिया, मिथिहास इउं कहंदा है, पुराणा विच इउं जिक्र है कि जदों लत मारी ना ते ब्रह्मा जी उस कमल दे फुल दे विच समा गए। कहंदे कितने ही साल कितने वर्ष उस कमल दे फुल दे अंदर थले जांदे रहे, उस कमल दे फुल दा ही अंत ना आया ते सृष्टि दा अंत किथों लैना सी। साथ संगत बाणी विच लिखी है गल, पातशाह कहंदे ने ब्रह्मे वड्डा कहाए अंत ना पाया। कहंदे ब्रह्मा जिसनों असी सब तो वड्डा जानते हैं, कहंदे उसने भी उन्होंने भी अंत ना पाया। ना तिस बाप ना माए किन तू जाया। कहंदे जे तेरा कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, फिर तू कित्थों आया? हे ब्रह्मा जी तुसी कित्थों आए हो? तुहानू भी रचन वाला कोई है, वो परम आत्मा है, उसका अंत। कहंदे ब्रह्मा जी फुल दा अंत ना लै सके कि कितनी डूंघाई विच है, ते फिर उस परमात्मा दा अंत भेद कित्थों लेना सी, ना जान सके। बाणी होर कहंदी है, कहंदे नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत ना पाया। कहंदे भावें नाथ होए, जति होए, सिद्ध होए, पीर होए, सारियां ने भालण दा यतन कीता पर अंत किसे नूं ना मिलिया। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। सनक सनंदन ये पुत्र सन ब्रह्मा जी दे। कहंदे इन्होंने भी अंत लैण दा बड़ा जतन किया, भोंदे रहे, लभदे रहे,
पर अंत ना आया। भगत कबीर जी ने लिखी है बाणी कि सनक सनंद अंत नहीं पाया, ना लब सके अंत। तो कहते कितने ही विलला के कुरला के चले गए, पर उस परम आत्मा दा भेद कोई ना लै सकिया। पातशाह कहते ने एहो अंत ना जाने कोई, कहते कोई नहीं जान सकता उसका अंत, कोई नहीं लै सकता। बहुता कहीए बहुता होए, कहते बहुता तू जितना भी कहना है उसके बारे, जितना भी उसनू लभदा है, कहते बहुत लभदा है, बहुत ढूंढदा है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कह के भी बहुता कहीए बहुता होए, कहते बहुत कुछ कह के भी बहुत कहन जोग रह जाता है। बहुता होए कितना तू कहना है, कहने दे बाद भी कितना ही कहण लई कहण वास्ते रह जाता है, तू कह नहीं सकता। वड्डा साहिब ऊंचा थां, कहते ओ परमात्मा ओ साहिब वड्डा है, ते उसका स्थान भी वड्डा है, उसका थान भी वड्डा है। जिथे ओ है ओ थान बहुत वड्डा है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, कहते उस उच्चे तो भी उच्चा उस परमात्मा का नाम है। उच्चे तो भी उच्चा, या यो कह लो कि जिस स्थान ते जिस लेवल ते ओ है, जिस ऊंचाई ते ओ है, जे तू उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है तो उसका जरिया है उस उच्चे परमात्मा का उच्चा नाम। जे तू उसनू मिलना चाहता है तो वह जरिया है, वह रस्ता है उसका नाम। वो नाम जप सिमरन कर, फिर तू उस परमात्मा तक अपड़ सकता है। तेरी मन की अवस्था उस परमात्मा तक पहुंच सकती है, अपड़ सकता है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, ते पातशाह कहते ने एवड ऊंचा होवे कोई, कहते उस परमात्मा जितना कोई उच्चा होवे उसके बराबर उच्चा कोई होवे, ता फिर की होएगा, तिस ऊंचे को जाने सोए। कहते फिर तू उस उच्चे नू जान सकता है, जे तू भी उसके वर्गा बराबर होए। पर बराबर कदों होएगा, जदों नाम जपेगा। फिर तेरी मन की अवस्था पहुंच सकती है, तेरी सुरत, तेरा ध्यान, तेरा ख्याल उस उच्चे तक पहुंच सकता है जे नाम जपे। तो जेवड आप जाने आप आप, कहते ने कि जितना वड्डा ओ परमात्मा आप है, वो अपने आप नू बस आप ही जानता है, होर कोई नहीं जान सकता। वो आप ही जानता है कि जितना वड्डा है। ते पातशाह कहते ने नानक नदरी करमी दात, कहते जो तेनू दातां मिलणगियां ना, या मिल रही ने या मिलियां हुई ने, कहते ये दातां मिलणगियां। नानक कहते ने उसकी नदर नाल, उसकी मेहर नाल। करमी दा मतलब मेहर, बख्शिश दे नाल तेनू दातां मिलणगियां। तो पातशाह दा कहण दा भाव इस पौड़ी अंदर ये है कि तू अंत लैण दी कोशिश ना कर, उसका भेद लभण दा जतन ना कर। तू जतन करना है तो ये कर कि उसकी मेहर तेरे ऊपर हो जाए, उसकी नदर तेरे ऊपर हो जाए, उसकी बख्शिश तेरे ऊपर हो जाए। अंत लैण वास्ते तो कितने ही लब लब के थक हार के चले गए, अंत ना किसे लिया। पर जिन्हां ते उसने बख्शिश की, जिन्हां ते उसने मेहर की, अपनी रहमत की, अपनी नदरों करम की, कहंदे ओ फिर दातां दे मालक बन गए। ओ फिर उस परमात्मा दे दर ते पटवान हो गए। अंत लभदे लभदे कोई ना पहुंच सकिया, पर जिस ते मेहर हो गई, जिस ते करम हो गई, उसनू मिलदियां पल भी ना लग्या, खिन भी ना लग्या। तो प्यारियो गल की कि उसकी मेहर होंदी है नाम जपण नाल, उसकी सिफत सलाह करन नाल, साध संगत विच आउण नाल। क्योंकि पातशाह कहंदे ने ना,
कि उस परमात्मा दा जो घर है वो जे तू लभना चाहुंदा है तां संगत विच है, जे परमात्मा नूं ढूंढना चाहुंदा है तां फिर संगत विच आ, क्योंकि सब तो पहली पौड़ी है संगत विच आउणा। परमार्थ दी सीढ़ियां ते चढ़ना है तां सब तो पहली सीढ़ी है संगत विच आउणा। पातशाह ने लिखिया बाणी विच, कहंदे ने साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए। कहंदे संगत दे रूप विच वसदा है वो परमात्मा। तू भावें किथे भी लभदा रह, पर जे तू संगत विच आण दी तैनू जाच आ गई तां फिर किथे भी नहीं हो, इत्थे ही है, इत्थे ही मिलेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी लिखिया है ना बाणी विच, कहंदे जिक्र आउंदा है कि नारद मुनि एक दिन उस परमात्मा नूं लभदे रहे, बड़ा लभदे रहे। कदी पहाड़ां ते गए, कदी समुद्रां विच गए, किथे किथे नहीं गए, पर परमात्मा किथे नहीं लभ्या। ते कहंदे जदों फिर मेल होया ते नारद जी नूं दसिया परमात्मा ने कि मैं किथे वसदा, ते सारी गल भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी विच लिखी है। वो कहंदे ने नारद मुनि निज घर मेरो साध संगत नारद मुन, कि मेरा निज घर है साध संगत, दर्शन साध संग मेरो निज रूप है, कि संगत दा दर्शन करना मेरा दर्शन करना है। संगत दे दर्शन करना समझ नहीं तू मेरे दर्शन कर रहे हैं। पर प्यारियो ये भाव साडे अंदर पैदा हो जाए कि संगत दा जदों दर्शन करदे आ ये परमात्मा दा दर्शन है, पर सानू संगत विच परमात्मा नहीं दिसदा। असी सोचदे आ शायद मेरा भरा बैठा है, मेरी पत्नी है, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरे रिश्तेदार, मेरा मित्र बैठा है। पर पातशाह कहंदे ने, भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, वो परमात्मा कहंदा है तू संगत विच जदों दर्शन करे तां ये सोचे कि रब दा दर्शन कर रहे हैं। कहंदे इत्थों तैनू जाच आवेगी कि तू हर जीव विच उस परमात्मा दे दर्शन करने ने, ये जाच तैनू संगत विच आवेगी। जदों संगत नू परमात्मा दा रूप जानेगा तां फिर हर जीव हर इंसान विच तैनू ओ नजर आएगा, उस दा रूप दिसेगा। ते प्यारियो फिर उस दी नदर, उस दी करम, उस दी मेहर हुंदी है। तो पातशाह बख्शिश करन, रहमत हो जाए। ये फरमान कीता है पातशाह ने कि अंत नहीं उस दी सृष्टि दा, उस दी रचनावां दा अंत नहीं, कोई और छोर नहीं, कोई पारावार नहीं। अंत लैण लई कितने ही बिलख बिलख के चले गए, पर अंत किसे ने ना पाया। जे तू अंत लैण दी कोशिश करेगा ते हार जाएगा, थक जाएगा। तू अंत लैण दा जतन ना कर, तू उस दी रहमत दे थल्ले आउण दी कोशिश कर, तू उस दी नदर दे हेठ आण दा जतन कर। फिर वो परमात्मा तेरे ते निहाल होवेगा, फिर तेरा ये लोक सुखिया पर लोक सुहेले हो जाणगे। तो पातशाह बख्शिश करन, ये मेहर ये रहमत संगत विच आउण नाल मिलदी है। ये रहमत ये करम नाम जपण नाल होंदा है। तो पातशाह बख्शिश करे जिस तरह असी संगत विच आईए, संगत विच भी आईए, ते दूसरा उस पातशाह दी बख्शिश नाम भी जपीए, तां फिर साडा ये जीवन विच आया सफला हो जाए। तो पातशाह बख्शिश करन। इतने बचन कहंदा होया दास खिमा दा जाचक है। सारे प्यार सत्कार नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।